हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस गुरुवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मदद करने के लिए पुणे से एनएवी इन्वेस्टमेंट्स के आशीष बहेती साहब जुड़ते हुए। बहेती साहब, गुड आफ्टरनून। बस आपसे बातचीत की शुरुआत करूंगा। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। पहले जरा हम तक रीच आउट करने के तरीके दिखाइए भाई। वो सोशल मीडिया में, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो और थ्रेड हो, उसके आईडीज, और फ्लिप करेगी ये प्लेट तो बाद में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी होगा भाई। जैसा कन्वीनियंट हो वैसे आप रीच आउट करिए, लेकिन सवाल भेजिए, अपना नाम प्लीज़ मेंशन करिए ताकि पता चले महिला दर्शक हैं जिनका हम सवाल एंटरटेन कर रहे हैं, तब इस शो में शिरकत कर पाएंगे आप, क्योंकि आप नाम से समझते ही हैं महिलाओं के लिए खास तौर पे शो बनाया हुआ है। खैर, एक बार मार्केट, उसके बाद बातचीत की शुरुआत। इस समय फ्लैट इन ग्रीन भारतीय बाजार, लेकिन वो तस्वीर नहीं दिया कर रहे। आज एक समय हम 170-180 पॉइंट दबाव पे थे। मेरे ख्याल से आज के दिन के लोज 120 के, पर पिछले आधे पौन घंटे से लोअर लेवल से एक बहुत बढ़िया कमबैक करते हुए बढ़िया रिकवरी। ग्लोबल क्यूज ठंडे थे आज, इंडिकेशंस थे दबाव में खुलेंगे, दबाव आया, पर आज का बाजार अच्छा लग रहा है। लोअर लेवल से एक रिकवरी। परसों मजबूत खुले थे, करेक्ट करते चले गए, लाल में फंस गए थे। कल मजबूत खुले, दिन भर उन गेंस को इंटैक्ट रखा। आज ग्लोबल क्यूज वापस बिगड़े हुए थे तो दबाव में आए, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी दिखाते हुए हम 300 के ऊपर, 24-300 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी पर इस समय भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। जैसी सुबह चर्चा हुई थी, आपको याद होगा, एक्सपर्ट्स के पिक आ रहे थे डिफेंसिव्स, अब वो फार्मा हो, हेल्थ केयर हो, वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छी बात, आज के बाजार में प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स अच्छा कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक इंडेक्स स्क्रीन पर आएगा, वो मजबूती के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। खैर, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन आज निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा, वो एचडीएफसी बैंक का है। एचडीएफसी बैंक आज सबसे तगड़ा कंट्रीब्यूट करता हुआ, तो कोई भारतीय, कोई आईटीसी जैसे स्टॉक्स मदद करते हुए। दबाव ज्यादातर वो आईटी वाईटी, ठीक है, इन्फोसिस दिख रहा है आपको, लेकिन पॉकेट वाइज देखूं तो मेटल्स हुए, ऑयल एंड गैस हुए, बेसिकली कमोडिटी प्लेस जो हुए, वो आज ज्यादा दबाव दिखाते हुए इस समय। वो ग्लोबली लिंक्ड हैं, थोड़ा सा दबाव उस पॉकेट में थोड़ा ज्यादा है। खैर, भारती साहब, क्या वॉच आउट कर रहे हो आप? आज लोअर लेवल से कमबैक, कल रेजिलिएंट था। कल ये कहने के लिए ये भी है कि गैप के साथ खुले थे, उसके बाद फर्दर गेन्स ईक आउट नहीं भी कर पाए थे। हाँ, उस गैप को मेंटेन करा था, पर आज का बाजार जिस तरह से ट्रेजेक्टरी बन रही है, कुछ हार्टनिंग है कि नहीं है, या की लेवल्स आप क्या वॉच आउट करना चाहोगे? निफ्टी पे आप लोग कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? गुड आफ्टरनून आशीष जी। अच्छा मूव मिला आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में, और लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है। कल के हाइस के ऊपर अब निफ्टी जाने के लिए तैयार हो रहा है, और हमें लग रहा है कि एक जो बॉटम फॉर्मेशन है निफ्टी में, वो बनने का एक संकेत यहाँ पे क्लियरली मिल रहा है अब यहाँ पर। तो निफ्टी में लॉन्ग की तरफ ही ट्रेड बनाने की सलाह है हमारी। 24,200 के करीब का एक स्टॉप लॉस अब निफ्टी में मेंटेन करना है लॉन्ग साइड में, और हमें लग रहा है निफ्टी में 24,500 तक के जोन्स देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ से ऑलमोस्ट अनदर 200 पॉइंट्स तक का मोमेंटम देखने मिल सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में आफ्टर आरबीआई पॉलिसी एक अच्छा मोमेंटम बन गया, और वापस एक रिकवरी मोड अब बैंक निफ्टी में देखने मिला है। बेस्ट पार्ट ये है कि एचडीएफसी में कंट्रीब्यूशन अब देना चालू कर दिया है और लीड कर रहा है फ्रॉम द फोरफ्रंट, तो उसमें एक अच्छा सपोर्ट देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भी वेल प्लेस्ड है 51,000 तक का जोन दिखाने के लिए। तो तेजी की सलाह है बैंक निफ्टी में भी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 50,100, 50,100 का एक एसएल मेंटेन करें। लीजिए भाई, तेजी का मन बनाने का समय आ गया। एक अच्छा बेस फॉर्म करता हुआ भारतीय बाजार 315, 316 पे निफ्टी है। कल के हाईस 337, 340 के, आज की भी मेरे ख्याल से वही हाईस थे। एक बार वो 335, 340 का जोन निकलता है तो तेजी और तूल पकड़ सकती है, तो रडार पे रखें वो 35-40 का जोन। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देता हूं, उसके बाद बहेती साहब से आज का एसबीएस स्टॉक पिक भी लेना है, और इस शो में गोदरेज कंज्यूमर पे जो ब्रोकरेजेस कह रही हैं उसका अपडेट भी लेंगे। ब्रोकरेज हाउस व्यूज ऑन गोदरेज कंज्यूमर। रायपुर, जयपुर और दिल्ली जाना है। शुरुआत रायपुर से। ज्योति जैन जी स्क्रीन पे नजर आई, सब नजर आएंगे। आप सबका स्वागत है। ज्योति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। ज्योति मैम, क्या करते हो रायपुर में? सर, मैं हाउसवाइफ हूँ। गुड आफ्टरनून सर। और ज्योति मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? सर, लगभग 1 ईयर। और ये 1 साल का सफर कैसा रहा शेयर बाजार का?
मिला जुला है सर। कितना मिला और कितना जुला? मतलब पैसा घर आया कि अभी जला गया है? कहानी कुछ क्या है? बने भी हैं और उसके बाद जो मैंने लिए उसमें फंसी हुई हूँ। पहले बने थे और अभी जो लिए हुए मामला फंस गया है। जी ठीक बात। अच्छा, पहला स्टॉक कैसे चुनते हो आप ज्योति मैम? सर, मैं खुद से देखती हूँ, सीएनबीसी आवाज देखती हूँ, फिर उसके बाद खुद थोड़ा सर्च करती हूँ, उसके बाद लेती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करते हैं। ओके, अच्छा ज्योति मैम, पहला सवाल। सर, मेरे पास हिंद कॉपर के शेयर है 90। मैंने लिए थे, ये मतलब 405 पे लिए थे, फिर मैंने एवरेज किया तो 375 हुआ, पर ये नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है सर। क्या करूं, एवरेज करूं कि निकल जाऊं, लॉस बुक करूं, क्या करूं? लिए लंबी अवधि के लिए था या मन ट्रेडिंग का था? से बाहर आया था ना 2.5 महीने पहले, जब मैंने इसको लिया था इंट्राडे के लिए, पर ये अब लंबी अवधि हो गया है। मतलब मन नहीं था घाटे में निकलने का, गलत हो गया था ट्रेड तो रख लिया। जी सर, कम हुआ, मुझे लगा वापस पुल बैक करेगा, पर ये कम ही होते चला गया। स्टॉप लॉस लगाने का है ज्योति मैम। ज्योति मैम चलो ठीक है, भैती साहब मदद करेंगे अपनी। भैती साहब, 75 रुपए मेरी खरीद भाव से नीचे है, क्या करना है हिंदुस्तान कॉपर में? जी आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर देखो तो काफी वीकनेस बनी हुई है, बट बेस्ट पार्ट ये है कि कॉपर के जिस हिसाब से प्राइसेस $5 से स्लिप होते होते $4 के पास आ चुके हैं। एक सपोर्ट जोन बन चुका है कॉपर के लिए, और वहीं हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट पे भी एक सपोर्ट फॉर्मेशन बन रहा है। 290 का जो जोन है, जो कि इसका 200 डेमा भी 280 के पास में ही है, तो एक काफी सपोर्ट के पास आ चुका है, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पुल बैक देखने का। बट ये पुल बैक जो है 320 तक का जोन तक ही शायद जा सकता है, और क्योंकि वहां पे वापस एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो नियर या शॉर्ट टर्म टारगेट जो इसके दिख रहे हैं वो 320 तक के हैं। होल्ड करने की ही सलाह रहेगी इस पोजीशन में। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना, 280 का एक एसएल मेंटेन करे इस पोजीशन पे। अगर उसके नीचे Important जाता है, है तो फिर हाँ। एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अपने हाथ में अपना रिस्क मैनेजमेंट। 280 पे आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, बाजार जो देगा वो उसकी मर्जी, वो अपन नहीं डिसाइड कर सकते, अपन अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। 280 पे लगाइए, होपफुली 320 तक तो जा रहा है, वो पड़ाव तो आए पहले, उसके बाद देखेंगे। प्रिया मैम जयपुर से जुड़ रही हैं। प्रिया मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। प्रिया मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? सर 6-7 महीने हो गए। हाँ, 6-7 महीने से कैसा चल रहा है? सर अभी तो सीख ही रहे हैं, थोड़ा तो बात ही करते हैं। मतलब पैसा डालते हो आप, स्टॉक लेते हो, उसके बाद मॉनिटर करते हो, ऐसे करके सीख रहे हो? जी, या जी। कुछ और पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे हो? कैसे हो रहा है सीखने का तरीका? सर ये सीएनबीसी का चैनल देखते हैं और खुद सर्च करते हैं कुछ। और ये 6-7 महीने में कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ? जी सर, हुआ है। अभी मामला गड़बड़ा गया है? नहीं सर, गड़बड़ा तो नहीं गया है। हाँ, तो फिर तो सब बढ़िया है। हाँ। प्रिया मैम, पहला सवाल। इस सारी मैंने टाटा मोटर और एनएचपीसी के 100 शेयर ले रखे हैं। टाटा मोटर है 950 पर और एनएचपीसी है 97 पर। ओ, आपने दो पूछ दिए। टाटा मोटर्स कितने पे लिया हुआ है? 950। 950 का। जी। और ये ट्रेडिंग का मामला था, लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है? लंबी अवधि के लिए है सर। बढ़िया है, ये तो स्टॉक भी बढ़िया ही कर रहा है। क्या पूछूं, बने रहूं कि नहीं बने रहूं, ऐसा पूछूं? जी सर, कितने टाइम तक ये अच्छा रिटर्न दे सकता है? 1-1.5 साल में दे सकता है क्या अच्छा रिटर्न? भाई साहब, बने रहूं क्या? 1-1.5 साल की तस्वीर और अच्छी होगी क्या? जी आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ टाटा मोटर्स का। आज भी आप देखेंगे तो 2-2.5% का अप मूव देखने में मिल रहा है, और जो अभी रिसेंट गिरावट थी वो अब यहाँ थमते हुए देखने मिली है। स्टॉक वापस अटेम्प्ट कर रहा है 20 डेमा के ऊपर जाने का, और जिस हिसाब से न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं इनके, और ईवी में अभी मैं इंटरव्यू सुन रहा था आपके इस चैनल पे, तो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। हमें लग रहा है कि इसमें वेल प्लेस्ड है ये 1150 तक का जोन दिखाने के लिए, तो 100 रुपए का मूव यहाँ से भी इन्हें इजिली देखने मिल सकता है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 1010 के करीब का इस पोजीशन में, 1150 तक के टारगेट के लिए बने रहे। 1150 के चार्ट्स पे नजर आते हैं, और नोमुरा की माने तो 1303 के, और जेफरीज कह रहा था आज सुबह 1330 के। तो बने रहिए भाई, फंडामेंटली दिग्गज ब्रोकरेज को भी पसंद आ रहा है, और भैती साहब भी कॉन्फिडेंट चार्ट को देखते हुए कि ये मजबूती और तूल पकड़ेगी। अपने को 1010 पे स्टॉप लॉस लगाना है, होल्ड करना है। एनएचपीसी 98 की खरीद पकड़ लेते हैं। जी। 100 शेयर। भैती साहब, क्या करना चाहिए एनएचपीसी पे?
जी आशीष जी, कंसोलिडेशन में अच्छे मूव के बाद एक कंसोलिडेशन में फंस गया है अभी ये स्टॉक। ऊपर में एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया है 110 का, और नीचे में जो सपोर्ट एरिया बन रहा है 95 का। स्टॉक उसी के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो 95 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। इसमें जो बड़ा मूव देखने मिलेगा वो 110 के ब्रेकआउट अगर आता है, तो उसके बाद शायद इसमें 130 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें, फर्स्ट 110 का जो टारगेट है उसके लिए, और अगर वो निकलता है तो फिर 130 तक के लेवल्स के लिए होल्ड करने की सलाह है। दिल्ली चला जाए सुनीता मैम के पास। सुनीता जी गुड मॉर्निंग, नहीं गुड आफ्टरनून। सुनीता मैम आपका सवाल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो सर, मेरा सवाल किसी पर्टिकुलर शेयर को लेके नहीं है, बट इस चीज के लिए है कि इन शेयर मार्केट में हमको ये एडवाइस किया जाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहो, राइट? बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने के लिए अज इन कितना पेशेंस चाहिए? लाइक क्योंकि मैं पिछले 4 साल से इन्वेस्ट कर रही हूँ और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हूँ। मैंने कभी भी कोई पैनिक नहीं दिखाया। जब भी मार्केट ने बहुत अपना रुख बदला है तो मैं टिकी रही हूँ मार्केट में, और मैंने उसका देखा भी है प्रॉफिट। बट मैं वही चाहती हूँ कि क्या ये कंसेप्ट सही है कि आपको लॉन्ग टर्म रुकना चाहिए? जैसे लोग बोलते हैं कि आप ये शेयर ले लीजिए और इसको भूल जाइए, तो ये कंसेप्ट कहाँ तक सही है? या फिर मुझे ये स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि जब भी प्रॉफिट आ जाए मैं बेच दूं या निकल जाऊं? मुझे ये जानना है बेसिकली। पोर्टफोलियो तो मेरा लेकर भूल जाइए, सही कह रहे हो आप। कई लोग कहते हैं, हाँ जी, पर मेरा मानना है इसे भूलना नहीं चाहिए, कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते रहना चाहिए। कभी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेच लगने लगती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, वो अपनी जगह सही है, पर नॉट नेसेसरली उन्हीं स्टॉक्स के साथ रिव्यू करते रहें, मॉनिटर करते रहें। परिस्थितियां बदल रही हैं तो किसी में शायद बुकआउट करना है, कोई और अट्रैक्टिव लग रहा हो उसके सामने, वो चर्न हमेशा करते रहने का। कई बार एग्जाम्पल्स होते हैं कि हम भूल गए थे, अभी देखा तो हम तो करोड़ों रुपए बना रहे हैं, वो एग्जाम्पल्स वहीं तक ठीक है अपन को, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव रहना है स्टॉक मार्केट पे। लेकिन आपने साइकोलॉजी की बात करी तो मुझे लगता है भयती साहब से अच्छी वकालत साइकोलॉजी की कोई करता नहीं है। मैं देखता रहता हूँ बुक्स रिकमेंड करते रहते हैं इन्वेस्टर साइकी के ऊपर। भयती साहब जवाब दीजिए भाई। जी आशीष जी, एक्चुअली मैं सिंपल वे में बोलना चाहूंगा कि आप एक बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो जिस हिसाब से आप मॉनिटर करते हैं कि कभी भी आप किसी को लोन भी दिए तो आप उसके हर चीज मॉनिटर करते रहते हैं, उसी हिसाब से आप ये सोचिए कि आप एक कंपनी को भी एक लोन की तरह पैसा दे रहे हैं। तो जब आप किसी को भी लोन देते हैं तो बहुत बेसिक चीजें आप हमेशा चेक करते हैं। तो वैसे ही उसके जो क्वार्टरली नंबर्स है कैसे आ रहे हैं, उसमें मैनेजमेंट क्या क्या रूप और वे आउट है बिजनेस में, वो हमेशा चेक करते रहिए। तो उतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जरूर रखनी चाहिए कि सेल्स, प्रॉफिट्स और कैश फ्लो और मैनेजमेंट, इतना जरूर आपको हमेशा देखते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए। ज्योति मैम अगला सवाल। जी सर, मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के शेयर्स हैं 50-50। बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने लिया है 283 पे और जम्मू कश्मीर लिया है 129 पे। सर इस पे मैं एवरेज करना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे बताएं क्या करूँ। अब इतनी जल्दी एक बोल गई कि मिनट। मुझे तो भाव भी याद नहीं रह रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा 183 बोला कि 283 बोला? 283 सर। ये ठीक करिए प्लेट डायरेक्टर साहब, 283 वाला 244 के आसपास चल रहा है, जी सर। और इसको आप एवरेज करना चाहती हैं। जी सर। भाई साहब सही चीज है कि एवरेज करना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा, कैसा लगता है? जी आशीष जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में जरूर एवरेज किया जा सकता है। स्टॉक अपने 20 डेमा के पास में आ चुका है और एक काफी गिरावट देखने मिल चुका है। ये ऑलमोस्ट इस जो स्विंग है उसके हायर पॉइंट पे ही इन्होंने बाई कर लिया है। तो यहाँ पे इन लेवल्स पे एक पोजीशन ऐड किया जा सकता है 200 डेमा के पास में, और जो कंबाइंड स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 237 का एक एसएल मेंटेन करे कंबाइंडली, और इन लेवल्स पे पोजीशन ऐड किया जा सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। बट जम्मू एंड कश्मीर बैंक में हम पोजीशन ऐड करने की सलाह नहीं देंगे। वहां पे सिर्फ अपनी पोजीशन, जो एक्जिस्टिंग पोजीशन है उसे होल्ड कर सकते हैं। 112 रुपए का एक स्टॉप लॉस जम्मू एंड कश्मीर बैंक में भी मेंटेन करें। तो आपका सवाल था एवरेज करूं और ऐड करूं बीओबी के लिए यस, जेएनके बैंक नो। सुनीता जी, प्रिया जी, ज्योति मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। भयती साहब ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के रिजल्ट जो आए थे कल, जिस पे आज स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रहा है, उस पर दिग्गज ब्रोकरेज क्या कह रही हैं उस पर बात। भारत फौज के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए साल दर साल मेरे ख्याल से 200 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में इंप्रूवमेंट, 550 करोड़ रुपए का EBITDA बढ़ के 650 करोड़ रुपए। नंबर्स पे रिएक्शन है, पर इस कंपनी की बोर्ड मीट में आज फंड रेजिंग पे भी विचार होना था, और शायद वो इक्विटी इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग होनी है। वो आउटकम इस समय अवेटेड। नंबर्स अच्छे और स्टॉक बढ़िया 2% मजबूती के साथ
खड़ा हुआ। खैर, गोदरेज कंज्यूमर के कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे। नंबर्स जो हेडलाइन नंबर्स थे शायद एक्सपेक्टेशंस पे पूरी तरह से खरे नहीं उतरे थे, स्लाइट मिस कह सकता हूं, और उसके इंटरनल्स भी मिले जुले थे। इसीलिए स्टॉक थोड़ा सा ठंडा कामकाज कर रहा है। लेकिन ये स्टॉक ने गजब के मूव्स, मेरे ख्याल से 1000 वाला 1500 तक के मूव्स दिखा गया है पिछले कुछ महीनों में, या कह लीजिए 9 महीने की चाल। ऐसे में इस समय ब्रोकरेजेस नंबर्स देखने के बाद स्टॉक पे क्या व्यू बना रही है ये जान लेते हैं कंचन से। कंचन इस समय स्टूडियोज में रेडी हैं। कितनी रिपोर्ट्स हैं और क्या कह रही हैं? तो 2 रिपोर्ट्स हैं। आज तो हमें जो कारोबार है थोड़ा सा ठंडा दिखाई दे रहा है, 3-3.5% की कमजोरी है, लेकिन जो ब्रोकरेज का स्टांस है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। सबसे पहले बात करें जेफरीज की, तो बाय की कॉल दी है, टारगेट दिया है 1580 का। अब जो मार्जिन है वो अपने एस्टिमेट से कहीं ना कहीं मिस होते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट जो डियोस का सेगमेंट है उसमें भी हमें सुस्त परफॉर्मेंस दिखाई दी है, लेकिन जो इंडिया की ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ है वो 8% पे रही है, जो कि अपने पेयर्स के कंपैरेटिवली अच्छी मानी जा रही है। कंपनी का आगे चल के जो ग्रोथ पे फोकस है वो कायम है, और इवन अभी कंपनी ने रिसेंटली पेट केयर सेगमेंट में भी एंट्री ली है। एक्सेसिव ग्रोथ जो कंपनी की तरफ से की जा रही है वो ब्रोकरेज को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, इसलिए बाय की रेटिंग दे दी गई है। अब अगर बात करें मॉर्गन स्टैनली की, तो इक्वल वेट की कॉल दी है और टारगेट कर दिया है 1325 का। रेवेन्यू जो है वो कहीं ना कहीं मिस होता हुआ दिखाई दिया है, और मार्जिन्स भी अपने, लेकिन मार्जिन्स की बात करें तो वो अपने एस्टीमेट से कहीं ना कहीं बेहतर रिपोर्ट किए गए हैं। अब जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्ग इंडिया में रही है, लेकिन अगर हम बाकी अफ्रीका की बात करें, यूएस की बात करें या मिडिल ईस्ट की बात करें, वहां पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं सुस्त दिखाई दी है। लेकिन वापस से बात करेंगे पेट केयर सेगमेंट की। पेट केयर सेगमेंट में कंपनी ने एंट्री लिया, हो सकता है कि आने वाले 5 साल में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस सेगमेंट में हो, जो कि ब्रोकरेज को पसंद आ रहा है, जिसको देखते हुए इस तरीके के टारगेट्स बताए गए हैं। 1580 और एक 1350, तो ठीक है, मौजूदा भाव से एक थोड़ा सा ऊपर का भाव है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट नहीं है, और एक थोड़ा सा ठंडा। खैर, नतीजे भी ऐसे ही मिले जुले थे, और स्टॉक ने बहुत तगड़ा आउट परफॉर्म अपने पीयर्स को ऑलरेडी कर भी रखा है। चलिए कंचन, थैंक यू सो मच। ब्रेक का समय हो गया है। सास, बहू और सेंसेक्स के इस कड़ी में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ। नमस्कार।